अब मैं और उनकी मनमानी ना नहीं चलने दूंगी। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं वहां जाऊंगी और ना मैं अपनी बच्ची को वहां जाने दूंगी। देखते क्या करते हैं ये लोग। क्या क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे परेशान करके रख दिया यार, मेरे ससुराल वाले ना बहुत बुरे हैं। वो लोग तुझे परेशान करते हैं क्या? हाँ यार, बहुत ज्यादा तंग आ गई हूं मैं। तुझ पे हाथ उठाया है क्या? पागल है क्या? तो गाली गलौज करते हैं? अबे मुंह से तो आवाज नहीं निकलती उन लोगों की। तो तुझसे बहुत ज्यादा काम कराते हैं क्या? इतनी हिम्मत होगी उनमें? तो बात क्या है? मुझे घुटन होती है वहां पे। मेरी ननन भी वहीं रहती है, मेरे सास ससुर पति मैं और मेरी बच्ची। इमेजिन कर कैसे रहते होंगे हम लोग। मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है इसलिए तू परेशान है? तुझे लगता है मैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगी? मुझे सिर्फ अकेले रहना है, मुझे किसी की खिचखिच नहीं चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, दैट्स इट। स्पेस? तुम 5 भाई बहन अपने मम्मी पापा दादी के साथ उस 2 BHK में बचपन से रहते आए हो और तुझे 4 लोगों में घुटन हो रही है? आर यू सीरियस? हाँ, तो जो जिंदगी मैंने बचपन से जिया है, जो तकलीफें मैंने बचपन से सही है, तू क्या चाहती है मैं अब भी वही सब सहती रहूं? तुझे शादी के पहले उनके घर के बारे में, उनके परिवार के बारे में पता था ना, तो शादी क्यों की? क्योंकि मुझे लगा था सीधे साधे लोग हैं, मैं थोड़ा जिद करूंगी तो बड़ा घर ले लेंगे और मेरी ननद की शादी कर देंगे तो थोड़ा स्पेस और हो जाएगा यार। वेट वेट, अगर तुझे बड़ा घर इतना ही चाहिए तो तू खुद काम करके कमा के क्यों नहीं ले लेती? किसी शरीफ इंसान को इस तरह परेशान करना क्या सही है? और जहां तक बात है तेरी ननद का, तो वो घर उसका भी उतना ही है जितना तेरा है। तो वो उसको जितनी मर्जी हो वो तब तक रहे। तू उस पर दबाव कैसे डाल सकती है? और जो तेरा बर्ताव है वो उसने देखा तो वो अपने माँ बाप को तेरे भरोसे कैसे छोड़ के जाएगी? मैं बड़ा घर सिर्फ अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ। मेरी बेटी है, उन्हीं के घर की बेटी है ना वो भी तो बड़ी हो रही है, उसे स्पेस चाहिए, बस इसलिए मैं मांग रही हूँ। आखिर उस बच्ची के बारे में भी तो उन लोग को सोचना चाहिए ना, उन्हीं के घर की बेटी है। उनसे पहले ना उसके बारे में तुझे सोचना चाहिए। क्या बचपन दे रही है तू उसे? एक बच्चे के लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं, क्या तुझे ये भी नहीं पता? और ऊपर से तूने सोचा है उसे क्या परवरिश दे रही है तू? मतलब सोच, वो हमेशा परिवार के प्यार और अपने मन के लिए तरसेगी, उनसे दूर रहेगी, परिवार का असली मतलब कभी समझ ही नहीं पाएगी। और कल जब तू उसकी शादी करवाना चाहेगी ना, तो हर कोई यही सोचेगा कि ये उस माँ की बेटी है जिसने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से अपने ससुराल वालों को इतना परेशान किया था। ये सब तो बात की बात है ना, तब तक तो सब लोग भूल भी जाएंगे। तो तू अपना घर छोड़ के मायके में रहेगी और ससुराल वालों को धमकी देगी, राइट? इससे बुराई किसकी होगी? तेरे मायके वाले कितने साल तेरा और तेरी बच्ची का खर्चा उठाएंगे? अरे बदनामी किसकी होगी, सोचा है? और इतना भी तब कर रही है तू जब परिवार ससुराल तुझे इतना अच्छा मिला है। पता है, तुम जैसी चंद लड़कियों की वजह से ना वो लड़कियां जिनको एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस या अपने ससुराल से सफरिंग्स मिलती है ना, वो आवाज नहीं उठा सकती क्योंकि सबको लगता है कि ये भी नाटक कर रही है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए यार। तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, वो तेरी ऐसी जिद, ऐसी वाहियात बातें सुन के ले रहे हैं और फिर भी तुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू उनके साथ आए, और तू इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही है। तू अपने साथ अपने बच्ची का जिंदगी खराब कर रही है, अपने मायके वालों को तो परेशानी में डाल ही रही है। पर मेरे घर वाले तो ऐसा नहीं कहते, उनका कहना तो बहुत अलग है और मुझे लगता है वो लोग मेरा साथ देंगे नो मैटर व्हाट। देख, मैं तेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कई बार ना मायके वाले ना थोड़े मोह में आकर भी बेटी से गलत फैसला करवा सकते हैं, और कई बार जानबूझ के, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी का घर बसे या टूटे, क्योंकि एक टाइम के बाद वो हाथ झाड़ लेंगे। और अभी अगर इमोशनल होके उन्होंने तुझे अपना भी लिया, इसका ये मतलब मत समझना कि तू उतने ही इज्जत से, उतने ही सर उठा के अपने मायके में रह पाएगी जिंदगी भर, जितने सर उठा के, जितने इज्जत से तू अपने ससुराल में रह पाती है। एक शादी के बाद ना लड़की की असली इज्जत सिर्फ और सिर्फ उसके पति के साथ होती है और कहीं नहीं। ना उसका मायका अपना होता है ना उसका ससुराल। और उस बच्ची को तू जो अपनी बेटी 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 कर रही है ना, उसकी अभी सबसे बड़ी दुश्मन ना तू है, क्योंकि तू उसको उसके पिता से दूर कर रही है। बच्ची पे अकेला हक माँ का नहीं होता, पिता का भी उतना ही हक होता है। और वो तो इतनी लकी है कि उसको पिता का प्यार, बुआ का प्यार, दादा दादी सबका प्यार मिल रहा है, बेशुमार मिल रहा है। तू क्या कर रही है? सब चीज उससे छीनना चाहती है। क्यों? क्योंकि तुझे स्पेस चाहिए। सीरियसली,